नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, दिल्ली में जनवरी के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन है। इस ऐलान से पहले दिल्ली का सियासी पारा घुसपैठियों के नाम पर लगातार चढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मोर्चा खोले हुए हैं, तो वहीं दिल्ली पुलिस दिल्ली के कई इलाकों में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है और तमाम संदिग्ध इलाकों से रोहिंग्याओं के साथ अवैध बांग्लादेशियों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि एक वेबसाइट के जरिए अवैध घुसपैठिए 20 रुपए में फर्जी डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा लेते थे। दिल्ली ने ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले 6 लोगों को भी अरेस्ट किया है दिल्ली पुलिस ने, जिनसे फर्जी वोटर आधार और पैन कार्ड भी बरामद किए गए। पुलिस को शक है कि इस मामले में बांग्लादेश की इन्वॉल्वमेंट भी है, जिसकी जांच के लिए टीम बांग्लादेश रवाना की गई है। एक तरफ अवैध घुसपैठियों और बांग्लादेशियों पर एक्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ सियासत। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को घेरा है और कहा है कि जब राज्यों में चुनाव आते हैं तब बीजेपी घुसपैठियों को मुद्दा बनाती है, जबकि 11 साल से बीजेपी की सरकार है। गृह मंत्री को बताना चाहिए कि घुसपैठिए सीमा पार आखिर आ कैसे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी बीजेपी से कुछ ऐसे सवाल और आरोप लगा रही है, लिहाजा घुसपैठियों को लेकर के अब सियासत गर्म हो चुकी है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस। देखिए, बहस जरूरी है क्योंकि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं और घुसपैठियों पर एक्शन हो रहा है। क्योंकि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है, जिसको चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। क्योंकि अवैध घुसपैठ को लेकर के विपक्ष और सरकार आमने सामने आ गए हैं और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इसलिए भी जरूरी है डिबेट, क्योंकि कांग्रेस केंद्र सरकार को घुसपैठ के लिए जिम्मेदार बता रही है और सवाल पूछ रही है। बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि तुष्टीकरण करने वालों ने अवैध घुसपैठियों को अपने वोट के लिए बसाया। तो इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ठोकेंगे ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटी सी रिपोर्ट। कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता। सीमा पार बांग्लादेशियों ने की कैसे, इसका जवाब क्या राजनाथ सिंह जी देंगे, क्या गृह मंत्री देंगे, इसका जवाब आज तक नहीं देते। जब चुनाव आता है किसी राज्य में, इस तरह के अनर्गल आरोप लगा देते हैं। फेक वोटर्स जो रोहिंग्याज हैं, इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, जो यहाँ पर देश के भारतीय नागरिकों का हनन करने आए हैं। पिछले 11 सालों में, चाहे वो दिल्ली में केजरीवाल जी रहे हो या केंद्र में मोदी जी रहे हो, उन्होंने अमीर और गरीब का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कब आए दिल्ली? 12-13 साल हो गए मुझे। ये काम जितना जल्द से जल्द हो, बांग्लादेशियों को चिन्हित करके उन्हें निकालने का काम होनी चाहिए। एक लेडीज का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है, जो बांग्लादेश सिटीजन है, उसका बांग्लादेश का प्रूफ भी हमारे पास, उसका यहाँ का वोटर आईडी बना हुआ है। सिद्धार्थ यादव, पहला सवाल मेरा प्रियंका कक्कड़ से होता, लेकिन उनको आने में कुछ पलों की देरी है, तो मैं आपसे पहला सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि प्रियंका कक्कड़ ने ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ही इस अवैध घुसपैठ के लिए, रोहिंग्याओं के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कानून व्यवस्था का मामला सीधे सीधे गृह मंत्रालय का मामला है। आपने घुसाया नहीं होता तो बसते कैसे ये लोग? आपके पास सीएम का कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए आप इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। देखिए अनुराग जी, ये बात घुसपैठ से बढ़ करके सरकारों को अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की नीति के तहत देश की राजधानी को ऐसे घुसपैठियों के हाथ में सौंप देने की बात है। देश के अंदर घुसपैठिए घुसे, उनको हमारी देश की सेना बॉर्डर्स पर रोकने का काम करती है, हमारी देश की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाने का काम करती है। पर क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये जवाब दे पा रही कि उनको दिल्ली के अंदर उनके राशन कार्ड बनवाना, उनको दिल्ली सरकार की सहूलियतें दिलवाना, उनको आईडी कार्ड मुहैया करवाना, यह काम कैसे होने लगा? यह कैसे होने लगा कि जो दिल्ली की जनता का हक जिस पे था, दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर उन बस्तियों में जाने लगे जहां रोहिंग्या रहने थे,
ये कैसे होने लगा कि फ्री बिजली के नाम पर तो दिल्ली की जनता को बरगलाया गया, पर वास्तव में बिजली का तार लेकर के रोहिंग्याओं की बस्ती में दिया गया? ये किस वोट के लिए हो रहा था? आज जो पुलिस की तफ्तीश हो रही है अनुराग जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन लोग हैं जो अपने वोट बैंक को सुपुर्द करने के लिए इन लोगों के साथ खड़े थे? कल आम आदमी दिल्ली की जनता ये पूछ कल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा हमारे साथ थे डिबेट में। उन्होंने साफ तौर पर कहा, आपके इस सवाल का जवाब जब शहजाद पूनावाला ने उनसे यही सवाल पूछा कि आप उन्हें सुविधाएं क्यों दे रहे हैं, पानी के टैंकर वहां क्यों पहुंच रहे हैं, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाएगा, आपके घर आ जाएगा, तो क्या आप उससे चाय पानी के लिए नहीं पूछेंगे? क्या आप इंसानियत के नाते उसका हालचाल भी नहीं पूछेंगे? तो हम तो सिर्फ वही कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम है। चाय पानी पिलाना चाहिए, इंसानियत के नाते देश को बेच देना चाहिए। चाय पानी पिलाते पिलाते जो देश में देश के नागरिकों का हक छीनने के लिए बैठे हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट हैं, ये न्योते पे नहीं आए। नहीं, ये तो अंदर बैठे हैं, आम आदमी पार्टी वाले तो अंदर बैठे हैं, दरवाजे पर तो आप है ना सरकार। नहीं तो अब क्या किया जाएगा? दरवाजा तो आपने खोला होगा। इनका काम चाय बनाने का है अनुराग जी, ये चाय बनाएंगे। आपके घर में कोई घुस गया, और वो कैसे भी घुस गया, वो आपके घर के ड्राइंग रूम में आप करके बैठ गया, वो कैसे घुस गया? मैं अनुराग जी उस पे तो आ रहा हूं मैं, पर आपके घर में कोई घुस करके अंदर आ गया, अब आप क्या करेंगे? पहले आप चाय पानी लेकर के आएंगे, आप ये भी नहीं कहेंगे कि ये जो घुसा है ये गलत है, तो फिर किसका हक मार रहे हैं आप? अरे एक जबान में ये तो कह सकते हैं। और ये बड़ी बात है अनुराग जी, इनके षड्यंत्र और इनके झूठ के प्रपंच में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि ये बात वोट और चुनावों को प्रभावित करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि इनके उप मुख्यमंत्री को भी चुनाव अपना क्षेत्र छोड़ करके उन क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है जहां पर इनकी बसापत ज्यादा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि सब इनके नेता आम आदमी पार्टी के अब सेफ सीटें उनको मान रहे हैं जहां पर विशेष समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है या फिर रोहिंग्या की बस्तियां हैं? ये वोट के लिए किया जा रहा है, चुनावों को प्रभावित करने के लिए। जब दिल्ली की सरकार विफल हो चुकी है, दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता का जवाब नहीं दे पा रही है, वो ऐसी बैसाखियों को ढूंढ करके देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। इससे गंभीर कुछ नहीं हो सकता। चलिए, जैसे ही प्रियंका कक्कड़ आएंगे मैं आपके सवाल का जवाब उनसे लूंगा। अभी मैं हरनाम सिंह का रुख कर लेता हूं, कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं इस डिबेट में। हरनाम सिंह जी, अगर हम घुसपैठ की बात करें, घुसपैठियों की बात करें, रोहिंग्याओं की बात करें, तो मैं बीजेपी प्रवक्ताओं को यहाँ स्टूडियो में बुलाता रहता हूँ और वो यहाँ आंकड़े प्रस्तुत करते रहते हैं। एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया कि सबसे ज्यादा अवैध घुसपैठ 2008 से 2010 के बीच हुई, जब यूपीए की कांग्रेस लेड वाली सरकार थी देश के अंदर। तो इसका इल्जाम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या एनडीए पर डालने से पहले आपको अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए, क्योंकि ये घुसपैठ पिछले केवल 10 सालों में नहीं हुई है, ये सालों से होती रही है। देखिए, ये हर बार जैसे एक कहावत है ना कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा कैसे लुटा। जब जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी को और इनकी दूसरी बी टीम आम आदमी पार्टी को भी, दोनों को अब हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, रोहिंग्या बांग्लादेश, अब सब याद आ जाएगा। असलियत में इस चुनाव का मुद्दा है कि भारत में 11 साल से नरेंद्र मोदी साहब की भाजपा की सरकार है, कितने करोड़ रोजगार दिए? 20 करोड़ रोजगार देने थे। आज युवा जो बेरोजगार है, आज महंगाई की जो रोहिंग्याओं पर रही है, अवैध घुसपैठ पर रही है, इस बारे में हम बैठते रहते हैं और आगे भी बैठ लेंगे। चलिए, तो रोहिंग्या भाई मैं बता देता हूं कि अगर 11 साल से, इसका मतलब यादव साहब जो हैं अमित शाह जी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, क्योंकि बीएसएफ तो उनके अंडर में है, तो सीआरपीएफ तो उनके अंडर में है, जो देश की बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अमित शाह जी की चूक हुई है कि 11 साल में वो कैसे इतने घुसपैठिए घुस गए, अवैध घुसपैठिए घुस गए। और अगर जो घुस भी गए थे, एक बात मान ली भी जाए अगर कि कांग्रेस के रिजर्व में अगर कोई आ गया था, वैसे आया नहीं था, आ गया तो वो आपके कहे अनुसार, तो आपके पास 11 साल से सत्ता थी भैया, आपके पास सीबीआई थी, इंटेलिजेंस थी, आपकी पुलिस थी, आप कार्रवाई करते, उनको डिपोर्ट करते, बाहर कर देते। ये इस वक्त चुनाव के समय इस तरीके के जुमले छोड़ना, ये एक तरीके से भाजपा का एक हमेशा फितरत हो गई है कि चुनाव का नैरेटिव जो है वो यहां करा जाए, जब अपने विकास की बात बतानी है कि हमने क्या काम किया, वो तो कुछ किया नहीं। तो महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, तो उसके बाद आप रोहिंग्या उठाकर इस चुनाव में दिल्ली में लेकर आ गए हैं। नहीं, तो एक बात सुनिए, दिल्ली में 2 चुनाव इससे पहले भी हो चुके हैं, 2 चुनाव इससे, तब क्यों नहीं फायदा उठा लिया बीजेपी ने इस बात का? अब क्यों फायदा उठा रही है बीजेपी आपके मुताबिक? देखिए, बीजेपी ने तो पिछले चुनाव के समय भी दिल्ली में सीए एनआरसी का एक शगुफा उठाकर लेकर आए थे। दिल्ली में 2 समुदायों का दंगा का फसाद भी हुआ था। एक तरफ आप कहते हैं कि रोहिंग्या जो है वो अवैध हैं, उनको निकाल देना चाहिए, अवैध घुसपैठ रोकनी चाहिए, और फिर आप एनआरसी को शगुफा बताते हैं। आप एनआरसी के साथ नहीं है क्या? नहीं, देखिए मैं बताता हूं, हम हर उस घुसपैठिए के खिलाफ है जो अवैध रूप से भारत में। अरे तो एनआरसी के साथ भी होना पड़ेगा ना, तब तो बात बनेगी।
हरनाम तो सिंह। करे ना एनआरसीए। ये तो हमेशा हर बार एनआरसी के लिए भी सीए के लिए भी केवल बोलते ही है, करते कुछ नहीं है। कर ले फिर, पिछली बार भी कर रहे थे ये। सबसे पहले बांग्लादेश, सबसे पहले असम में शुरू कर लीजिए। जी काउंटर कीजिए सिद्धार्थ यादव जी। देखिए, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह किस पर है? कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांक करके देखना चाहिए। आंकड़ा है, पब्लिकली अवेलेबल है। रोहिंग्या घुसपैठ जो हमारे देश में हुई, जितने रोहिंग्या आज तक भारत में आए उसका 80% 2009 से 2014 के बीच में आया। उसका भी अधिकतम प्रतिशत 2012 से 14 के बीच में आया। जब आपकी सरकार रही, आपने स्ट्रेटेजिकली देश के बॉर्डर्स को कमजोर करना, सैन्य के बल को कम करना, सेना के मनोबल को कम करना और फिर ऐसे घुसपैठियों को प्रोत्साहन देना, यह काम आप करते रहे। आज दिल्ली में आ गया, शब्द नहीं निकल पा रहा। क्यों? वोट की चिंता आपको भी है क्या? या कुछ आप भी चाहते हैं कि रोहिंग्या आ तो गए ही हैं, थोड़ा बहुत वोट हम भी ले लें? क्यों सारा आम आदमी पार्टी लेकर के जाएगी? अरविंद केजरीवाल पूरा क्रेडिट लेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं तो ये कहता हूं, एक सिंगल पॉइंट एजेंडा अनुराग जी इस पे क्यों नहीं बन सकता कि सारे राजनीतिक दल मिलकर के एक कंसेंसस बनाएं कि हम सब एक बात कहते हैं कि जितने रोहिंग्या दिल्ली के अंदर हैं इनको सबको डिपोर्ट किया जाए। जिसने इनको सुविधा देने की काम करी वो गलत काम किया, जो इनके साथ खड़े वो बिल्कुल गलत है और इनका नाम इलेक्टोरल रोल से हटना चाहिए। क्या गलत हो जाएगा? पर बात जो घुमाई जा रही है, गोल गोल बताई जा रही है, उसका कारण कुछ और है। ये बात सारी वोट की है, बाकी सब कुछ नेशनल इंटरेस्ट का वो पीछे नहीं। तो आरोप तो बीजेपी पर सबसे बड़ा कि वोट की राजनीति के लिए ही आप इस तरीके का मुद्दा उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है, कांग्रेस का भी यही कहना है। नहीं अनुराग जी, कहने से नहीं होगा ना। अगर देश के सामने, दिल्ली के सामने ऐसी कोई बात आई तो क्या अब अरविंद केजरीवाल के लिए कह दिया जाए कि उनका रोहिंग्या प्रेम है तो हम चुप हैं? क्या किया जाए? क्या दिल्ली पुलिस उस पर एक्शन ना ले? आज कार्रवाई में गिरफ्तारियां हुई हैं और वो गिरफ्तार हुए हुए लोग बता रहे हैं 11-11 साल से हैं, 12-12 साल से हैं, पर दिल्ली में आकर के रह रहे हैं। वो दिल्ली में रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि जल बोर्ड का टैंकर जाता है, पानी की सुविधा जाती है, उनको बिजली की सुविधा मिलती है, उनको दिल्ली सरकार हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार है। और अंत में बस एक काम करना है, आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है और अरविंद केजरीवाल को वोट देना है। क्या आप रोहिंग्याओं के वोट पर दिल्ली की सरकार में आना चाहते हैं? दिल्ली की जनता आपको जवाब देगी। चलिए, प्रियंका कक्कड़ बस कुछ ही पलों में जुड़ने वाली है, मैं उनसे इसका जवाब लूंगा। विजय त्रिवेदी का रुख कर लेता हूं। विजय त्रिवेदी, यहां सवाल यह है कि क्या रोहिंग्याओं का मुद्दा, क्या अवैध घुसपैठ का मुद्दा केवल चुनावी नफा नुकसान के लिए उठाया जा रहा है? इसकी गंभीरता को ना किसी पहले की सरकार ने समझा और ना अब की सरकारें समझ रही हैं, चाहे वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो या केंद्र में एनडीए की सरकार हो? बिल्कुल अनुराग जी, यदि इसका पूरी हिस्ट्री देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि केवल मसला चुनाव का है और जब भी चुनाव होते हैं तो इस पर चर्चा शुरू होने लगती है। अभी बताया भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने, सिद्धार्थ जी ने, कि भाई 2012 से 14 के बीच में रोहिंग्यास की बहुत सारी एंट्री हुई है, अवैध घुसपैठ के तौर पर वो आए, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद भी आते रहे, ये भी ठीक बात है। कौन देखता है बॉर्डर्स को? वो केंद्र सरकार देखती है। केंद्र सरकार में किसके पास है? गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय में बीएसएफ किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। और जो लोग बीएसएफ के बॉर्डर से क्रॉस करके भी आ जाते हैं तो वो दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली में भी 10 साल से हैं, 10 साल से भी दिल्ली की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही है गृह मंत्रालय, पुलिस जो है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, एक हरदीप सिंह पुरी साहब का एक ट्वीट है 17 अगस्त 2022 का, वो केंद्र के मंत्री हैं। उन्होंने लिखा है, इंडिया हैज ऑलवेज वेलकम दोज हु हैव sought refuge in the country. In a landmark decision, all Rohingyas refugees will be shifted to EWS flats in Bakarwala area of Delhi. They will be provided basic amenities, UNHCR IDs and round the clock protection. दिल्ली पुलिस को उसमें टैग किया हुआ है, पीएमओ इंडिया को टैग किया हुआ है और अमित शाह जी को टैग किया हुआ है। ये हरदीप पुरी साहब का वो है ट्वीट। तो बकरवाला में उन्होंने व्यवस्था की है, ये है। अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो उनको राशन उपलब्ध करा रही है, नल उपलब्ध करा रही है, बिजली उपलब्ध करवा रही है, उनके राशन कार्ड, वोटर आईडी सब बनवा रही है। कांग्रेस तो उससे पहले से वहां पर रही है, तो सभी पार्टियां उसमें शामिल है। लेकिन जैसे ही चुनाव याद आते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं। 4 चुनाव हो चुके हैं अब तक तो दिल्ली में, आपको याद है, विधानसभा के भी और लोकसभा चुनाव भी हो गए, एमसीडी भी हो गए। केवल चुनाव के वक्त किसने मना किया इन पर एक्शन लेने के लिए, बताइए। 10 साल से तो सरकार में दिल्ली पुलिस है, केंद्र सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है,
कब क्या हुआ? भाई बीजेपी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लेते हैं जब भी हम कोई कानून लाने की बात करते हैं या इनको बाहर निकालने की बात करते हैं, और इसका इल्जाम वो कांग्रेस को देते हैं। ये तो मैंने आपको पुरी साहब का वो ट्वीट बताया, ऑफिशियल ट्वीट, जिसमें उन्होंने ईडब्ल्यूएस में उनकी व्यवस्था की है बकरवाल इलाके में रहने की, निकालने की कहाँ बात है। और ईडब्ल्यूएस में सिद्धार्थ यादव जब हरदीप पुरी साहब रोहिंग्याओं के रहने की वकालत करते हैं, उन्हें बसाने की, तो फिर वो यहाँ के लोकल लोगों का हक भी मारते हैं। तो इस पर आपको कोई जवाब देना या मैं सीधे प्रियंका कक्कड़ का रुख करूं? नहीं, आप प्रियंका जी का भी रुख करेंगे तो प्रियंका जी भी कहेंगी यही, हाँ, क्योंकि 10 वो साल हरदीप पुरी का ट्वीट दिखा रही है, मेरे को प्रिंट आउट लेके आई है, पता है, क्योंकि 10 साल की सरकार चलाने के बाद अगर उनकी प्रवक्ता 2 कागज लेकर के आई है और उसमें मात्र एक ट्वीट है, कोई जवाब नहीं कि उसमें दिल्ली के अंदर साफ हवा क्यों नहीं मिल पा रही, साफ पानी क्यों नहीं मिल पा रहा। वो छोड़िए, आज मुद्दा साफ पानी पर नहीं है। मैं दोनों बात इसी पे बताता हूं। अब मैं दोनों बात, पहली बात तो जो हरदीप पुरी जी का ट्वीट आया था, उस ट्वीट के तुरंत बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशन आई थी, वो अवेलेबल है। मैं विजय जी से भी आग्रह करूंगा कि वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मात्र कुछ नहीं करना आपको, हो सकता है कि संघर्ष लगता हो ढूंढने में, आप हरदीप पुरी ट्वीट ऑन रोहिंग्यास इतना डाल दीजिए, आपको 10 यूनियन होम मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगी, क्या व्यवस्था सरकार की, क्या नहीं। ये पहली बात। ये दूसरी बात, जो इनके विधायक रहे वो लगातार मांग करते रहे, घर दीजिए रोहिंग्याओं को, अमानतुल्लाह खान, घर दीजिए रोहिंग्याओं को, स्कूलों में उनको पढ़ाइए। दिल्ली हाईकोर्ट को अक्टूबर में आकर के जवाब में देना पड़ा, एक पीआईएल के रिट में उनको जाकर के कहना पड़ा कि हम उनको स्कूलों में पढ़ने का अनुमति नहीं दे सकते क्योंकि ये दिल्ली के लोगों का हक छीनने जैसा है। आपकी सरकार, आपके मंत्री, आपके नेता रोहिंग्या प्रेम में सड़कों पे घूमते रहे, आपके नेता छोड़ छोड़ के उन सीटों पे जाकर के चुनाव लड़ना चाहे, उनके घर की मांग आप करते रहे, स्कूलों में पढ़ाने की मांग करते रहे, फिर एक कागज देकर के किससे छुपना चाहते हैं? झूठ और प्रपंच नहीं, ये झूठ की राजनीति है। वास्तविकता यह है कि उनको सुविधा किसने दी, कौन उनके नाम पे राजनीति करना चाह रहा है, कौन उनसे वोट बटोरना चाह रहा है, कौन चाहता है कि वो दिल्ली में बसे रहें, कौन चाहता है कि वो वोट देकर के अपनी सरकार बनाए। इसके अलावा कोई जवाब आज अरविंद केजरीवाल से अपेक्षित नहीं। प्रियंका कक्कड़ जी, अमानतुल्लाह खान जिनका ये नाम ले रहे हैं आपके विधायक, उनका ऑफिशियल बयान है, हमने जी न्यूज़ की तरफ से भी दिखाया, और किस तरीके से उन्होंने मदनपुर खादर में रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया, ये किसी से छिपा नहीं है। तो मतलब घुसाएगा कोई और, बसाएंगे आप। मैंने कल भी कहा था सब मिले हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं मिले हुए अनुराग जी। मैं तो इनको कह रही हूँ कि 21 अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला कि जितने रोहिंग्या हैं डिपोर्ट कर दो। ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, इनसे अभी तक डिपोर्ट कितने हुए पूछ लीजिए। इलीगल इमिग्रेशन देश में कहीं भी हो, वो सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आपका व्यूअर आज बहुत समझदार है, बातें जानता है। ये जो घुमाने की बात कर रहे हैं बार बार, हरदीप पुरी जी का ट्वीट कह रहे हैं, 10 और ट्वीट है खंडन के। बोलिए हरदीप पुरी गलत है, ट्वीट किया उन्होंने, बोलिए हरदीप पुरी झूठे हैं, बोलिए बोलिए। इस पर स्पष्टीकरण आप बोलिए ना, बोल दीजिए झूठे हैं। कमाल बात नहीं बोल पाएंगे। उनके कहते ही अगले दिन जब देश के गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण आ गया, आपको पूरा टाइम, ये कागज आपके पास, आप प्रिंट करके बैठे, ट्वीट तो कहीं भी नहीं है। अनुराग जी, आपने इनको अनइंटरप्टेड 2-3 बार किया। आप बिल्कुल नहीं, आपने भी बीच में इतने सारे झूठ बोले, पर मैंने आपको बोलने दिए फ्लो में। तो अब मेरे को मेरी बारी, प्लीज। नहीं, आप बीजेपी भारतीय झूठा पार्टी किसी और को कैसे राइट दे सकती है? ऊपर से नीचे तक झूठ में बैठे रहते हैं। आप अगर चुप नहीं होंगे तो मैं अपनी बात रखनी प्लीज। हरदीप पुरी जी, इनको आप ये तो सब मानेंगे ना, अमित शाह जी की जिम्मेदारी है बॉर्डर सुरक्षा हमारे देश में। रोहिंग्या कहीं भी है तो अमित शाह जी इज अ टोटल फेलियर, इसमें कोई कहने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सारे फिर आगे एक बात खत्म हो जाने दीजिए प्रियंका, फिर आगे आप लिखते रहिए किस बात, लिख लीजिए, भूल जाएंगे क्या? सब नोटेड है, बोलिए। तो फिर रुकिए, सब्र कीजिए। सब नोटेड है। आप क्या तो विमेन वो है ना, रिस्पेक्ट दिखा तो दीजिए। बिल्कुल है, हमारे यहाँ है। तो फिर दिखाइए। हमारे यहाँ स्वाति मालीवाल नहीं होता, आनंद की पार्टी में रिस्पेक्ट करने लगी है ना, हमारे यहाँ स्वाति मालीवाल नहीं होता। आनंद की पार्टी दिखाइए, चलिए। नहीं होती हमारे यहाँ, हम बिल्कुल सबका सम्मान करते हैं। तो फिर चिन्मयानंद और कुलदीप से आप बोलिए ना, आप बोलिए अपनी बात। आप झूठ बोल रहे हैं, फिर मेरे को इसका भी खंडन करना पड़ेगा। मालीवाल झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रहे हैं। आपकी भाजपा ही हो गई है, अब मुद्दा मत घुमाइए। आपके साथ घूम रही है आजकल आपके कहने पे। अब सुनिए, ये हरदीप पुरी जी ने ट्वीट किया और कहा कि टीएमओ को बकायदा टैग करते हुए, जो ट्वीट आज भी अवेलेबल है, ये लोग करते हैं प्लेइंग हॉट एंड कोल्ड, एक तरफ ना गुड कॉप बैड कॉप, इनके हाथ में है सारा। इलीगल इमिग्रेंट्स अगर देश में कहीं भी है, मणिपुर में है, दिल्ली में है, बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं, दिल्ली, इंडिया में जहां भी
आपका प्रेम है, आप बुला रहे हैं। मन प्रेम नहीं मुस्कान जी ऐसे, अनुराग जी ऐसे नहीं चलेगा। ये बार-बार मेरा फ्लो इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि ये सच से डरते हैं। डरपोक पार्टी है ये, कायर पार्टी है, सच से हिम्मत नहीं रखते। अगर ये बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोल रही। बिल्कुल नहीं बोले। कायरता का प्रमाण देना बंद करना होगा। इनको पूरा समय दिया गया, मुझे भी दिया जाए। आप बहादुरी दिखाइए, रुक क्यों? हाँ तो आप बीच में ये देखिए, सच बोलिए, झूठ वाला जो है उसकी आवाज। अच्छा ठीक है सिद्धार्थ जी, मेरा निवेदन है उनको बोलने नहीं दीजिए, काउंटर के लिए मैं आपको मौका दूंगा। वो सच सुन ही नहीं सकते, मैं बोलूंगी फिर टोकेंगे। सच और झूठ जनता तय करेगी, सच और झूठ जनता पर छोड़ देते हैं। एक नंबर की भ्रष्ट पार्टी जो सारे भ्रष्टाचारियों को लेकर साफ हो जाए। बोलिए तो, हाँ तो आप तो बोलिए, बोल रहे हैं प्रेम पे तो बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। ये रहा इनका रोहिंग्या प्रेम। अमित शाह जी के पास बॉर्डर सिक्योरिटी है, अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए अगर आज तक वो एक भी रोहिंग्या को डिपोर्ट नहीं कर पाए। अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या है। हरदीप पुरी जी को बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने बक्करवाला में ये बसाने का प्रस्ताव रखा। इसका खंडन आ गया, फलाना आ गया, ढिमकाना आ गया, ये सोचा भी क्यों उन्होंने, क्या इंटेंशन थी उनकी। और जहां तक ये बार बार जो दो मुद्दे कंफ्यूज कर रहे हैं, ये ओरिजिनल पूर्वांचली भाई बहनों को रोहिंग्या से कंपेयर कर रहे हैं। जानबूझ के पूर्वांचली भाई बहनों के नाम कटाना चाहते हैं। इनका एक भाजपाई विशाल भारद्वाज ऐसे करने से नहीं होगा, प्रमाण है इनका। एक भाजपाई, बीच में नहीं बोलना, एक भाजपाई, डरना नहीं, एक भाजपाई विशाल भारद्वाज वो 11,018 एप्लीकेशन डाल देते हैं पूर्वांचली भाई बहनों के नाम काटने की। शादरा में पिछली बार शादरा में ये 5200 वोट से जीते थे। इनका आइडिया क्या है, ये रोहिंग्या कर रहे हैं, 147 क्यों पकड़े भाई? तुम देश के बाहर नहीं भेज पा रहे तो जाओ यूपी ले जाओ, वहां तो जगह है ना, लैंड है ना तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारा है ना, क्यों तुमने दिल्ली में बसाया? ये हरदीप पुरी जी कैसे बोल रहे हैं कि वो बसाएंगे हमारी दिल्ली में? हम आपने, मैं जब आ रही थी मैंने सुना इन्होंने क्या कहा। मैं पुरजोर तरीके से कहती हूं कि दिल्ली में रोहिंग्याओं का दिल्ली के संसाधनों पर कोई हक नहीं होना चाहिए। दिल्ली के रिसोर्सेस सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हैं। जहां भी रोहिंग्या हैं, अमित शाह जी माफी मांगे, उनसे नहीं संभल रहा तो इस्तीफा दे दें। क्या अमानतुल्लाह खान भी माफी मांगेंगे? अमानतुल्लाह खान से बड़े हरदीप पुरी है कि नहीं? बिल्कुल हैं, उनको भी माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपसे आपकी पार्टी की बात कर सकता हूं। देखिए मैं जब आपने उनसे हरदीप पुरी की बात तो नहीं की। मैं कर रहा हूं, अभी जाऊंगा जब काउंटर करूंगा तो इसी सवाल के साथ करूंगा, मैं इसी सवाल के साथ करूंगा। मैं आपको बता रही हूं कि मैंने वो बयान नहीं सुना है, मैंने नहीं सुना है, ये मेरे से एक शॉर्टकमिंग रह गई है। मैं सुन के अगली में आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। बट एट द सेम टाइम मुझे ये पता है कि कैबिनेट मंत्री जो है वो बसाना चाह रहे हैं दिल्ली में रोहिंग्या। चलिए ठीक है, मैं इस पर काउंटर लेता हूं। एक बहुत जायज सवाल है सिद्धार्थ यादव, हरदीप पुरी माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, इसका तो जवाब दीजिएगा ही, साथ में ये जवाब दीजिएगा कि आपकी सरकार 2014 से है केंद्र में, आपने क्यों नहीं कुछ किया? क्या आपको रोके रखा था उस वक्त? आप आज जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है, ये वेरिफिकेशन ड्राइव 2014 के बाद से क्यों नहीं चला? देखिए अनुराग जी, एक बात तो आज मेरे को विश्वास हो गया कि जो सच की आवाज होती है वो कांपती नहीं, वो डायरेक्ट जाती है। अब इनकी कंपन पे, और मैं बीच में नहीं बोला था, मैंने आपको पूरा अवसर दिया, अब मैं चाहूंगा आप भी सुनिए। एक ही बात बार बार कितने प्रश्न पूछे? अमानतुल्लाह खान ने घरों की मांग करी, स्कूलों में पढ़ाने की मांग करी, सब कुछ किया, कोई जवाब नहीं। इनने मांग करी, उनको राशन दिया, उनके घर में दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर भेजे, उनको बिजली भेजी, ध्यान से पढ़िए, कोई बात नहीं। ध्यान से इधर देखिए, लाओ अब मैं ध्यान से देखता हूं, मैं मांगने ही वाला था, अच्छा हुआ इन्होंने दे दिया। इस पे क्या डेट है, आप पढ़ के सुनाएंगे? अरे आप तो डेट वाला भी काट लाए, इसमें तो डेट भी नहीं है, डेट काट। झूठ नहीं बोलना, मैं बता देता हूं, ये 17 अगस्त का था, ये 17 अगस्त का था, इसमें डेट नहीं है। आप बताइए, दिखाओ डेट दिखाओ। अच्छा काट के लाए, काट छाट वाली पार्टी है, 17 अगस्त का है, दिखाओ ना। ये मेरे को, मैं बता रहा हूं, पर इनके वाले कागज पे नहीं है, इनका कागज जो है काट छाट का कागज है। ये आम आदमी पार्टी एडिटिंग पार्टी है, पता नहीं कहां से क्या जोड़ करके लाती है। पर दूसरी बात मैं बताता हूं, अरे मैं खुद बोल रहा हूं, सुनिए तो, 17 अगस्त का ये ट्वीट और 18 अगस्त की एक खबर सबसे बड़े अखबार की, सारी लाइन से। यूनियन होम मिनिस्ट्री ओवररूल्स पहली बात, माफी मांगो, ये पहली बात। अभी आपको स्पष्टीकरण हो गया, कैसे हो गया? केंद्र सरकार के, आप मानते हैं इसलिए हरदीप पुरी को माफी मांगनी चाहिए? अब अनुराग जी एक बार उनको भी तो कहिए, सुनिए मैं आपके पास आऊंगा, मैं लौट के आऊंगा, थोड़ा सा एक बार तो कहिए। आप मेरे को इतना कह रहे थे, आप एक बार भी उनको नहीं कह रहे, एक बार कहिए। मेरे को अच्छा अमानतुल्लाह खान का बयान न सुनने की बात नहीं। प्रवेश जी भी यहाँ पर मौजूद है, मेरी बात हो जाने दीजिए, 30 सेकंड दीजिए। उनको भी घोर आपत्ति थी प्रियंका जी की बात पर, लेकिन आप अपनी बात खत्म कर दीजिए। इसलिए जो इनने बार बार एक ही टेप रिपीट करी ना झूठ बोलने की, वो तो केंद्र सरकार का जो मत है वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका। मैं एक बहुत गंभीर बात बोलना चाहता हूं। इनने क्या बोला? किसी ने अपने वक्तव्य में कोई बात
हमारे देश के पूर्वांचली भाइयों के लिए, दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समाज के लिए जेपी नड्डा ने बोली। पर रोहिंग्या प्रेम के लिए ये पूर्वांचली समाज के आने वाले लोगों को, भाइयों बहनों को भी बदनाम करने को तैयार। आपके जेपी नड्डा ये तैयार कर देंगे उनको। ये कह रहे हैं कि जो रोहिंग्या का वोट कटवाया जा रहा है वो वोट ना कटवाया जाए, रोहिंग्या का वोट मत कटवाइए, क्योंकि आप कटवाने जाएंगे तो प्रियंका कक्कड़ एंड पार्टी आएगी, वो कहेगी नहीं इसमें तो पूर्वांचली भाई हैं। आप पूर्वांचली भाइयों को रोकिए, पूर्वांचली भाइयों के नाम पर रोहिंग्या को बचाइए। जेपी नड्डा साहब की बाइट निकाल रही है। आप देश के और समाज के साथ ये वाला अन्याय आप मत करिए। और इसीलिए इनकी जो बात है, मेरा प्रश्न तो आज भी वही है, और ये दिल्ली का प्रश्न है अनुराग जी, मुझे पता है वो टोकेंगी। दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर उनके पास पानी देने कैसे जाता है? फ्री बिजली उनके घरों में कैसे जा रही है? उनके नल कैसे लग रहे हैं? दिल्ली वाले कहते तो नल खोलने पर काला पानी लग रहा है, दिल्ली ने तो जब नल खोलो तो काला पानी है, और रोहिंग्या का साफ पानी। मतलब दिल्ली में साफ पानी किसी को मिलेगा तो अरविंद केजरीवाल रोहिंग्याओं को देगा। अगर ये आपकी नीति है, अच्छा, तो प्रियंका जी ऐसी नीति आपको मुबारक। और ये सबूत जुटा लें, ये भी आपका ट्वीट आपको मुबारक। अच्छा प्रवेश चौधरी जी, क्या आपको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई रोहिंग्याओं के वोट पर ही आम आदमी पार्टी अब तक जीतती आई है, इसीलिए रोहिंग्या पर जब कार्रवाई हो रही है तो आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है? देखिए, एक विशेष समुदाय की बात करने की आदत तो इस देश में है, और खासकर विपक्ष को है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक विशेष समुदाय के अधिकारों, हक, हुकूक के बारे में बातचीत करती, चर्चा करती। हम ये मानते हैं, विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार ने 80 के दशक से घुसपैठ का मुद्दा उठाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मैं कार्यकर्ता रहा, मुझे याद है एक बड़ा जन आंदोलन चलाया गया दिल्ली से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक, और उसी बीच में सेल और ये तमाम तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस वो बनाए गए, और घुसपैठ का बड़ा मुद्दा है और इस पर राजनीति से बचना चाहिए जी। हमारा ये मानना है कि हिंदू समाज की बात करना, अगर आप कहते हैं कि राजनीति है तो राजनीति नहीं है। रोहिंग्या हमारे देश की समस्या है, बांग्लादेशी घुसपैठी हमारी समस्या है। अगर पवन खेड़ा जी को जानकारी में है कि यहाँ रोहिंग्या रह रहे हैं, तो क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या कांग्रेस पार्टी इस देश की नागरिक नहीं है क्या? आम आदमी पार्टी नागरिक नहीं है क्या? तो उसको सरकार को बताना चाहिए कि सरकार को बताना चाहिए वहां ये व्यक्ति हैं, ये घुसपैठिए हैं, ये रोहिंग्या है, इनको पकड़िए, और सरकार उसको पकड़ेगी। क्योंकि ये इस प्रकार से मिल जाते हैं, इस प्रकार से मिल जाते हैं। और क्योंकि देखिए, एक ही विशेष समुदाय के सारे के सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं, और मुस्लिम समाज के लोग होने के कारण से मुस्लिम समाज जो है, मैं अनुराग जी बार बार कहता हूं, एक कम्युनिटी में विश्वास करता है, और कम्युनिटी में विश्वास करने के कारण से आसाम की डेमोग्राफी खराब हो गई, बंगाल के 12 जिलों की डेमोग्राफी खराब हो गई, और दिल्ली में भी बहुत सारे इलाके, आप सीलमपुर चले जाइए, आप मुस्तफाबाद चले जाइए, आप इधर जो अहमदुल्ला का क्षेत्र है वहां चले जाइए, क्या वहां है नहीं रोहिंग्या? है, घुसपैठिए हैं, लेकिन क्योंकि उनका और यहाँ के लोगों का मजहब एक है, और इस कारण से वो उनको बचाते हैं। मैं तो आज फिर कह रहा हूं, आप बताइए, हाजी खान साहब बैठे हैं और हमारे अंग्रेज भी आए हुए हैं, आप बताइए, आइडेंटिफाई करिए कि भाई ये जो व्यक्ति रह रहा है, परिवार रह रहा है, ये हमारे परिवार जैसा नहीं लगता, हमारी संस्कृति जैसा नहीं लगता है, और इसको बाहर किया जाए। बाहर करेगी ना सरकार ही सब कुछ कर देगी, ऐसा नहीं है। सवाल ये प्रवेश जी कि सरकार ने अंदर क्यों आने दिया? आप कह रहे हैं सरकार बाहर करेगी, सरकार ने अंदर क्यों आने दिया? इनका सवाल ये। बहरहाल हाजी रंगरेज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी रंगरेज साहब की पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ताल ठोक रही है। हाजी रंगरेज साहब, कौन दे रहा है इनको आधार, कौन दे रहा है इनको वोटर ID कार्ड? और जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि पानी के टैंकर आम आदमी पार्टी रोहिंग्याओं के लिए और अवैध घुसपैठियों के लिए पहुंचवा रहे हैं। देखिए, ये वोट बैंक बन के रह गई है रोहिंग्या, और इनके लिए अगर आप कह रहे हैं बार बार, जो हमारे केंद्र की सरकार है, अभी हमारी बहन प्रियंका कक्कड़ ने भी कहा, तो ये तो जिम्मेदारी अमित शाह जी की है, उन्हें जिम्मेदारी लेकर अपना नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि जब बाहर से लोग यहाँ हिंदुस्तान में आ रहे हैं, वो उनका कैसे आधार कार्ड, कैसे पैन कार्ड, कैसे राशन कार्ड, और ये सब चीजें बन रही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जब आप पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लोगों को लाकर यहाँ पर, हिंदू भाइयों को यहाँ पर नागरिकता दे रहे हैं, तो आपको उनको भी फिर से सुख सुविधा देनी पड़ेगी, तो आपको उनको भी घर भी देने पड़ेंगे, उनको भी सब चीजें देनी पड़ेगी। बिल्कुल गलत है। देखिए, अच्छा, बिल्कुल गलत है अंग्रेज, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अडानी जी को वहाँ माइनॉरिटी नहीं है, वो बंद करवा दीजिए ना बांग्लादेश। वो वहाँ माइनॉरिटी है, हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक है, और उस पर अत्याचार हो रहा है, केवल और केवल रिलीजन के आधार पर अत्याचार हो रहा है, तो इस कारण से वो आए। और इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में एक उद्भव रखा, उस पर स्पेस दिया,
उस स्पेस के आधार पर वो आ रहे हैं। ठीक है, रंगरेज साहब को सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछने लगूं बाबा साहब ने कहां पे लिखा है, वो आप बता नहीं पाएंगे। एक बार अरे भाई मैं बता सकता हूं ना यार, रुक तो, ये कोई बात है क्या? मैं आपके पीछे बोल नहीं, आपने इस्लाम को लेकर आपने कहा ना कि उनको क्यों नहीं आने दे सकते, क्यों आना? क्या वो माइनॉरिटी में नहीं है वहां पर, वो मेजोरिटी में है, वो मेजोरिटी में और अत्याचार कर रहे हैं। आप देखिए जिस पाकिस्तान में 21-22% आबादी थी, आप 3-4% रह गए। ठीक है, कहाँ चले गए मुसलमान हिंदू सारे? एक बार अनुराग जी जरा रुकवाइए। ठीक है, जिस तरीके से डेमोग्राफी वाली बातें चल रही मैं आप दोनों को ही रोकूंगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है मनोज तिवारी जी। और आपने बहुत तल्ख होते हुए अवैध घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को देशद्रोही बताया है, लेकिन सर विपक्ष हमेशा से सवाल उठाता रहा है कि 2014 से आपकी सरकार है, इन देशद्रोहियों को आप बर्दाश्त क्यों करते रहे, क्यों नहीं निकाल के बाहर कर दिया गया इससे पहले? अनुराग जी, हमने उनको देशद्रोही नहीं कहा, हमने देशद्रोही कहा है जिन्होंने इलीगल घुसपैठियों का वोट बनवाया है। अच्छा, वो लोग, जिन लोगों जो 11 गैंग के लोग पकड़े, उनको हमने कहा कि ये देशद्रोही हैं। हमारे देश के भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, झुग्गी वाले, अनथराइज्ड कॉलोनी वाले, हमें इनका ध्यान रखना है। और वो किसी बच्चे का हक मार ले कोई इलीगल घुसपैठिया, तो उनका जो वोट बनवा रहा है, जो आधार कार्ड बना रहा है, उनको मैं देशद्रोही की श्रेणी में रखना चाहता हूं। मैंने उनको, जो लोग आए वो तो किन कारणों से आए तो जांच का विषय है। तो पहले तो इसको करेक्ट, आप इसको सही ढंग समझिएगा। अच्छा ठीक है, मैं आपका पूरा बयान पढ़ के मनोज जी सुना देता हूं, आप उस पर पूरा स्पष्टीकरण दे दीजिएगा। आपने कहा है, मेरा मानना है कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे देश के लोगों के अधिकारों को छीनने का कृत्य है। इनकी जड़ों की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अवैध घुसपैठियों के मतदान को रोकने के लिए चुनाव आयोग गए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि इस गिरोह के तार अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों से जरूर जुड़े होंगे। जी बिल्कुल सही है जी, ये सब मैंने कहा। और इसमें जो हमने देशद्रोह की बात करी, ये जो 11 उस गैंग के लोग पकड़े गए हैं जी, उनके लिए कहा है। अच्छा, बाकी जो निश्चित रूप से इनके तार कहां तक जुड़े हैं, इसका तो पूरा देश हमारे, मैं समझता हूं जो लोग यहाँ डिबेट में बैठे हैं वो सब कुछ समर्थन करेंगे कि इनके तार कहां तक हो, पता चलना चाहिए। दूसरी एक बात है, देखिए इसमें जब भी हम बात कर रहे हैं कि इलीगल घुसपैठियों का वोट नहीं बनना चाहिए, अगर बन गया तो कटना चाहिए, तो इसमें तो अरविंद केजरीवाल जी को भी सपोर्ट करना चाहिए। मगर वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो उनका वोट बचाने के लिए कि वो ना कटे, इसके लिए वो चुनाव आयोग गए। मैं आश्चर्यचकित हुआ अनुराग जी, इसलिए मैं ये सवाल मैंने ही संसद में 377 नियम के अंतर्गत उठाया है और मेरे ही सवाल उठाने पे दिल्ली सरकार ने इस पे कार्रवाई करनी शुरू की है। तो देखिए, दो चीज होता है, मैं सभी लोग जो डिबेट में हैं, शरणार्थी और इलीगल घुसपैठिया में अंतर है। शरणार्थी अगर कोई है हमारे यहाँ, तो उनके लिए हमें जगह जमीन दे करके तब तक उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है जब तक उनका कोई दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए। इलीगल घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है। इलीगल घुसपैठियों को हम ये नहीं कह रहे कि इलीगल घुसपैठियों को लाठी से मारिए या उनको डंडा मारिए, नहीं। इलीगल घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में ले चलते हैं और वहां से उनको हम उनके संपर्क वाले जिस देश से आए हैं वहां हम बाइज्जत उनको भेजेंगे। ये हमारी कोशिश जी। मनोज तिवारी जी, एक बड़ा सवाल लगातार उठता रहा है और वो ये उठता रहा है कि इतनी अवैध घुसपैठ होती रही और गृह मंत्रालय जिसके अंतर्गत सीमा की सुरक्षा आती है, उसने कभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। यह सवाल मैं हमेशा कहता रहा हूं कि कोई 2014 से घुसपैठ नहीं हुई है, 2014 से पहले भी घुसपैठ हुई है, लेकिन इसे 2014 के बाद भी क्यों नहीं लिया गया? समस्या को इतना बड़ा क्यों होने दिया गया? हरदीप पुरी, जिनका ट्वीट विपक्ष दिखाता घूम रहा है, अभी भी प्रियंका कक्कड़ यहां पर दिखा रही, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस के तहत इनको बसाने की मांग की थी, वो गले की हड्डी बन चुका है बीजेपी की। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब हरदीप पुरी जी से माफीनामे की मांग कर रहे हैं।
देखिए, ये जो बहन जी जो दिखा रही हैं या और भी लोग दिखाए हैं, वो शरणार्थियों की बात है, रिफ्यूजीज की बात है। अब मैंने इसलिए पहले कहा कि रिफ्यूजी और इलीगल घुसपैठियों को एक साथ मत जोड़िए। दूसरी बात, अब उनके पास कुछ और है नहीं तो ये बातें करेंगे। देखो, हमारे देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है अनुराग भाई कि अभी भी हम पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बांग्लादेश से कुछ सीमाएं अभी भी हम उसको ब्लॉक नहीं कर पाए हैं और वो बहुत कम रह गई, जिसके कारण जो कनेक्टेड राज्य हैं उनमें से कुछ असहयोग के कारण इन लोगों को आने में सफलता मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारे देश में लगातार ऐसे लोग चिन्हित किए जाते हैं, डिटेंशन सेंटर भेजे जाते हैं और उनको वापस उनके देश भी भेजा जाता है। मगर हमारी चुनौती चल रही है। कुछ तंत्र ऐसे हैं जो सीमांत राज्य हैं, जो जब तक उनको छोड़ के आइए वो पता नहीं कौन सिस्टम से उनको वापस बुलाते हैं। तो ये हमारी चुनौती भी, अब हम लोग इसको लास्ट दौर में है। अभी गृह मंत्री जी ने लास्ट अपने बयान में बताया एक किसी टीवी के चैनल पे ही कि थोड़ा सा जगह है जिसको हम जल्दी ही बंद कर लेंगे और उसके बाद हम बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे देश के सभी राज्यों से। आप पूर्वांचल से आने वाले लोगों के नेता माने जाते हैं। विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि आप पूर्वांचलियों को भी इसमें घसीट रहे हैं, उन्हें भी रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। इस तरीके का जेपी नड्डा साहब का कोई बयान है, प्रियंका कक्कड़ अभी उसका जिक्र कर रही थी। नहीं, वो बिल्कुल प्रियंका जी जो कह रही हैं वो एक उसको गलत ढंग से पोर्ट्रेट कर रहे हैं। उन्होंने, देखो अभी तो एक हम वीडियो ऐसा भी देख रहे हैं जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो इनको थप्पड़ मार रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को, तो क्या उसको सही मान लिया जाए? इस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रहे हैं वो तो एक अलग चैप्टर है जी। लेकिन हम कभी भी, हम तो आपके चैनल पे बोल रहे हैं, पूर्वांचल का व्यक्ति या देश का किसी हिस्से का व्यक्ति, ठीक, अगर उसका वोट किसी ने कटवा भी दिया है तो उसको जुड़वा देना चाहिए। और इलीगल घुसपैठियों का जो वोट कटा है उसका विरोध न करे अरविंद केजरीवाल। और इलीगल घुसपैठियों का अगर वोट कोई बनवा रहा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इतने ही प्रियंका कक्कड़ जी बोल दे कि हाँ जी, इलीगल घुसपैठियों का वोट नहीं बनना चाहिए, इतना ही चैनल पे बुला दीजिए। आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है मनोज जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डिबेट में वापस आते हैं। हाजिर खान साहब, आप पूरी देर से इस डिबेट को सुन रहे हैं। इस मसले पर एक मुस्लिम होने के नाते क्या सोच है आपकी? क्योंकि अमानुतुल्लाह खान भी आप ही के समुदाय से आते हैं, रोहिंग्याओं के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है ये किसी से छिपा नहीं है। देखिए अनुराग जी, बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई भी हमारे मुल्क में आया, रोहिंग्याज आए, उससे पहले आर्यन आए, मुसलमान आए और लोग आए, तो हमारे मुल्क में के इस मुल्क में उन्हें बसने का मौका दिया। लेकिन अब अगर हमारी सरकारें ये चाहती हैं कि हमारे मुल्क के अंदर ना पाकिस्तानी, ना बांग्लादेशी, ना रोहिंग्याज, ना अफगानी आए, तो उसकी जिम्मेदारी सरकारों की बनती है। और जो सरकार में होता है होम मिनिस्टर की बनती है कि हमारे, और फौज की बनती है, हमारी अथॉरिटी की बनती है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई भी आदमी भारत का उनमें घुसपैठ नहीं करना चाहिए, चाहे रोहिंग्याज हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अफगानी हो, कोई भी हो। ये सबसे पहले जिम्मेदारी सरकारों की, चाहे किसी सरकार ने भी घुसाड़ा था तो हमारी आज की सरकार की 2014 से जो उन्हें उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप उनको बाहर भेजते, लेकिन ये भेजते हैं नहीं। चुनाव में, झारखंड के चुनाव में ये रोहिंग्याज की और बांग्लादेश की बात करते हैं, आसाम के चुनाव में ये रोहिंग्याज और बांग्लादेश की बात करते हैं। मैं समझ दूंगा। हाजी साहब की बात भी अधूरी रह गई थी। हाजी साहब, आप अपनी बात एक लाइन में पूरी करें, समय कम है। बात कर रहे हैं सर, दुरंगी नहीं चलेगी। हमारे कुल में कोई भी नहीं आना चाहिए विदेशी, कोई भी क्यों आएगा। रोहिंग्या के नाम पर बीजेपी जो है राजनीति कर रही है, वोट बैंक साधने का काम कर रही है, हिंदू वोट बैंक पर जो इनकी निगाहें रहती हैं। मगर देश के जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं वो सब जान चुके हैं कि महंगाई, बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ना कि रोहिंग्या क्या होगा वो सरकार हमारा फैसला ले लेगी
उस पर चर्चा करने की भी कोई बात नहीं है। मगर बीजेपी लगातार हिंदू मुसलमान करके और मुसलमानों को टारगेट कर और मुसलमानों की बातें बार बार रोहिंग्यों के नाम पर भारी बताकर, अरे जो पाकिस्तान से आके बसे हुए हैं मजनू की टेले पे, उन्हें तो आप जो सड़क वो दे दो, उनके लिए तो आपके अंदर कोई दर्द नहीं है। उनको बांग्लादेश से हिंदू आए हैं, मगर उनसे कोई बात नहीं करेंगे। तो सिद्धार्थ यादव जी, समय कम है मेरे पास, प्रियंका जी को भी समय देना है। ठीक है, दिल्ली का माहौल खराब। सिद्धार्थ जी 30 सेकंड मांग रहे हैं। मुझे पता है कि आपको प्रियंका जी को समय देना है, तो प्रियंका जी जवाब दे सके उसके लिए उन्होंने कहा था मैंने बयान नहीं सुना है, तो मैं बयान सुना देता हूं। यह है अमानतुल्लाह खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह, ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं हर एक फैमिली को। 10,000 रुपया 1 महीने का राशन, 10-10 हजार रुपया कैश दिया है आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने। आप जाकर के राशन बांटे, आप जाकर के कैश बांटे और फिर यहाँ खड़े करके कहे हमने बयान नहीं सुना। मेरे पास समय नहीं है, समय खत्म हो जाएगा। नहीं, आप जवाब दीजिएगा। देखिए, जब केंद्र मंत्री घर बसा रहे हो तो मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार ने फोन करके ये करवाया हो। दूसरी चीज सुनिए, आप ये कह रहे थे ना पूर्वांचली भाई बहनों को क्या है, ये पूर्वांचलियों को निकालना चाहते हैं। अभी उन्होंने कहा ना इनको पता है कि कहाँ बसा है पाकिस्तानी, इनको पता है कहाँ बसे रोहिंग्या, इन लोगों ने मिलके ही बसाया। मैं आपको कह रही हूँ, ये ट्वीट भी दिखा रहा है। इलेक्शन के मद्देनजर आज मेरा समय खत्म होता है सर, लेकिन हाँ, इस मुद्दे पर हम जरूर कोशिश करेंगे इसी पैनल के साथ दोबारा इस डिबेट को टू बी कंटिन्यू करें यहीं से। तो अभी के लिए सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।